आज हम पढ़ेंगे समस्या समाधान विधि, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जैसे नाम से आप समझ सकते हैं, इसमें हमारे पास एक समस्या होती है जिसका हमें क्या करना पड़ता है, या छात्रों के पास एक समस्या होती है जिसका उन्हें समाधान ढूंढना पड़ता है। तो समस्या समाधान विधि में बच्चे स्वयं कार्य करके सीखते हैं, यानी कि इसमें लर्निंग बाय डूइंग होती है। यह विधि वैज्ञानिक होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी होती है। इस विधि में छात्र समस्या का अनुभव करते हैं और समस्या के अनुभव के लिए टीचर जो होता है उनके क्लासरूम में समस्या से संबंधित स्वाभाविक स्थिति को उत्पन्न करता है और कक्षा में इस समस्या पर विचार किया जाता है और इसके वैकल्पिक समाधान यानी कि अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं या निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। अब हम देखेंगे समस्या समाधान विधि के स्टेप्स या सोपान। तो समस्या समाधान विधि को नॉर्मली हम 5 स्टेप्स में लेते हैं, जिसमें पहला होता है समस्या की पहचान करना, यानी कि जो भी हमारी समस्या है हम सबसे पहले उसे पहचानेंगे कि हमारी समस्या क्या है। दूसरा होता है समस्या का वैकल्पिक समाधान खोजना या हाइपोथेसिस मेकिंग, यानी कि परिकल्पना का निर्माण करना। तीसरा होता है समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करना। चौथा होता है तथ्यों का विश्लेषण करना और लास्ट में 5वां होता है हमारा निष्कर्ष। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि अगर मैं काम के बाद वापस अपने घर लौटी और मैंने जब अपनी लाइट ऑन की तो मैंने देखा कि मेरे घर में लाइट नहीं आ रही क्योंकि लाइट ऑन नहीं हुई। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, समस्या को पहचाना कि घर में लाइट नहीं आ रही है। अब मैं क्या करूँगी, वैकल्पिक समाधान या हाइपोथेसिस बनाऊँगी। मैं सोच सकती हूँ शायद उस रूम का बल्ब फ्यूज़ होगा, या शायद मेरे मीटर में प्रॉब्लम होगी, या हो सकता है कि ये पावर सप्लाई नहीं है। मैंने क्या किया, हाइपोथेसिस बना ली कि ये तीनों कारण हो सकते हैं। अब मैं समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करूँगी, यानी कि मैं दूसरे रूम में जाऊँगी, मैं वहाँ की लाइट ऑन करके देखूँगी वहाँ पे भी लाइट है या नहीं है, नहीं है। फिर मैं अपना मीटर चेक करूँगी कि मीटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मीटर भी ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, अपने नेबर्स के पास जाऊँगी और उनसे बात करूँगी कि उनके घर में लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। मुझे उनसे पता चलेगा कि उनके घर में भी लाइट नहीं आ रही है, मतलब मैंने समस्या से संबंधित सारे तथ्यों को एकत्रित कर लिया। अब मैं तथ्यों का विश्लेषण करूँगी कि बल्ब फ्यूज़ नहीं है, मीटर ठीक है, पर नेबर्स के यहाँ लाइट नहीं आ रही है, यानी कि निष्कर्ष क्या निकालूंगी मैं कि जो मेरे घर में लाइट ना आने का कारण क्या है कि पावर सप्लाई बंद है। तो ये थे समस्या समाधान विधि के सोपान। अब हम देखेंगे इसके गुण। इसका पहला गुण होता है कि ये छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करता है, क्योंकि इसमें बालक स्वयं कार्य कर रहा है। इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी है। ये मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें क्या कर रहा है, बालक नई नई खोज कर रहा है और विज्ञान को बहुत अच्छे से समझ पा रहा है। बालक में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास हो रहा है और उसमें तर्क शक्ति का भी विकास होता है। अब हम देखेंगे इसके दोष। टाइम टेकिंग है, पूरा सिलेबस हम इससे कंप्लीट नहीं कर सकते। जो होशियार बच्चे हैं वो तो इसका लाभ उठा सकते हैं, पर कमज़ोर बच्चे पिछड़ जाते हैं। कक्षा में अगर बच्चों की संख्या अधिक है तो भी हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर पा रहे। टीचर के पास अगर समय नहीं है पर्याप्त तो भी हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसमें समय अधिक लगता है और इसके लिए टीचर के पास पर्याप्त समय होना चाहिए। फिर अगर हमारे पास अच्छी प्रयोगशाला, अच्छी लाइब्रेरी, ये सब चीज़ें नहीं हैं तो भी उस अवस्था में भी हम इस विधि का प्रयोग ठीक तरीके से नहीं कर पाते। तो ये थे इस विधि के दोष।